मिस्टर मालिम इससे आज हम बात करेंगे जलन ड्रामे की अगली एपिसोड में आपको एक ऐसा सीन दिखाया जाएगा जहां पर हो सकता है कि असवंत की डेथ हो जाए। मैं एक नया चुटकुला छोड़ रहा हूं। आई नो कि यहां पर आपको ड्रामे की स्टोरी किस तरह की हो सकती है बता चुका हूं, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं बताऊंगा थोड़ा सा लॉजिक के साथ कि भैया क्यों आपको यह दिखाया जा सकता है, अगली एपिसोड्स किस तरह से चलेंगी, नेक्स्ट एपिसोड में आपको क्या दिखाया जाएगा। आज की एपिसोड का सबसे बेहतरीन सीन है एक ऐसा सीन जो मुझे लगा बहुत ही फनी, साथ में एक ऐसा सीन भी था जो बहुत ज्यादा इलॉजिकल था। भैया ये कौन से हैं सीन, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर में वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा यार, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज की एपिसोड के अंदर एक ऐसे सीन के बारे में जो मुझे लगा काफी स्टूपिड। यहां पर आप कह लो कि भैया वैसे तो किंजा एक बहुत ही शार्प, टैलेंटेड और काफी रज्जड़ लड़की दिखाई गई है। ऐसी लड़कियों का दिमाग नॉर्मली बड़ा तेज चलता है, तो क्यों नहीं किंजा को समझ आई ये बात जब उसने अकेले में देखा निशा को अपने ही भाई के साथ। क्यों नहीं उसको फौरन से पता चल गया उसी समय के भैया इन दोनों का चल रहा है कोई चक्कर। और उसके बाद जिस तरह से असवंत उसकी तरफदारी करता है, उसके बारे में ये कहता है कि नहीं निशा तो बहुत अच्छी है। यहाँ पर उसी समय पता चल जाना चाहिए था उसकी बहन को कि हाँ दाल में जो काला है वो ये सामने खड़ी है इस टाइम। तो इतने सारे क्लू मिलने के बाद जब नेक्स्ट डे किंजा असवंत से पूछते कि कहीं मेरा जो शक है वो सही तो नहीं हो रहा, तो वो आगे से इस चीज को भी एडमिट करता है। एक कॉमन एक सेंसिबल पर्सन को मतलब क्या शक पड़ सकता है आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो इन सारे सीन्स के बाद इस सीन की सेंस नहीं बनती थी कि जहां पर आपको दिखाया गया था कि भैया किंजा जाती है वहां पे मिशा को लेने और उसके बाद आगे से उसे पता चलता है कि उसी की बहन है जिसके साथ चल रहा है चक्कर, और बड़ा शॉकिंग वे में उसको दिखाया गया। हाँ ठीक है ये सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो लेकिन आपको वो सीन नहीं दिखाना चाहिए था पहले से ही जहां पर बहन ने पकड़ लिया अपने भाई के साथ निशा को। दूसरा सीन जो था वो मुझे आज की एपिसोड में लगा थोड़ा सा फनी। आप कह लो कि यहाँ पर ना समटाइम कैरेक्टर्स इमोशंस के अंदर जाकर बड़े सीरियस सीन के अंदर कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा फनी लगते हैं। आपने नोट किया होगा खासतौर पर वो सीन जहां पर बहन कहती है असवंत को कि आंखें नीचे करो, और वो जिस तरह से मतलब आंखें घुमा के मजीद गौर से फोकस करके देखते हैं, दैट वाज वेरी फनी। मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी है ये सीन देख के कि मतलब यार यहाँ पर ना इन लोगों ने शायद कुछ 6-7 रिटेक किए होंगे, आई एम डैम श्योर, क्योंकि जितना ज़्यादा ये फनी यहाँ पे लग रहा है ना, आई पर्सनली बिलीव कि इमाद यहाँ पर कोई 5-6 दफ़ा हंस पड़ा होगा। तो भैया ये सीन था बहुत ही ज़्यादा फनी। आज की एपिसोड ओवरऑल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी। यहाँ पर जो किंजा का रोल था वो बहुत ज़्यादा लाइक किया गया भैया, मैंने पर्सनली खुद भी बहुत ज़्यादा उसको लाइक किया। जिस तरह के उसके एक्सप्रेशंस और जो एंगर उसके फेस से टपक रहा था, एग्जैक्टली हमारे दिल की वो भड़ास थी। हम अगर निशा के सामने होते तो हम कुछ इसी तरह से रिएक्ट करते, इसी तरह से उसको खींच के घर से बाहर निकालते। दोबारा बेचारी 2 दफ़ा निकल चुकी है, लेकिन बहुत ही कोई ढीठ हड्डी है, दोबारा आ जाती है भैया घुस के इस घर के अंदर। लेकिन अब आगे क्या करेगी वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आप लोगों ने आज की एपिसोड में देखा कि असवंत का हो गया बेटा। यहाँ पर अगेन मतलब डिवोर्स मिलने के बाद भी मिशा जो है वो एक दफ़ा से दोबारा ट्राई करेगी, माँ को ये कहेगी कि मैं असवंत को उसके बेटे से मिलाना चाहती हूँ, और माँ भी आगे से ये कहेगी कि बाप चाहे जैसा मर्जी हो जाए लेकिन औलाद के मामले में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अपनी औलाद के पास लाजमी आता है। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए ऑब्वियसली वो असवंत के पास लेके जाएगी अपना बच्चा। वो बाहर कहीं शॉपिंग कर रहा होगा निशा के साथ, तो जैसे ही वो असवंत और निशा के सामने आएगी तो फौरन से निशा क्या करेगी, अपना दिमाग यूज़ करते हुए असवंत की बाजू पकड़ के उसको खींचेगी, वहाँ से कहेगी बस चलो चलो छोड़ो नहीं देखना। और असवंत देखना चाह रहा होगा अपने बेटे को, ऑब्वियसली आप अपने बेटे को क्यों नहीं देखना चाहोगे, तो वो देखना चाह रहा होगा लेकिन वो उसे देखने भी नहीं देगी और खींच के फौरन से गाड़ी में बिठा देगी। और पीछे से निशा बेचारी मारी मारी उसको ये रिक्वेस्ट करेगी कि एटलीस्ट अपने बच्चे को देख लो, लेकिन निशा नहीं देखने देगी। अब इसकी इस हरकत पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला है असवंत। अगली एपिसोड में बोलेगा निशा के साथ कि तुम क्यों
आखिर इतने संग दिल हो यहाँ पर, एटलीस्ट मुझे मेरे बेटे को तो देखने देती। लेकिन उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद जो असवंत की बहन है वो बांटेगी मिठाइयाँ, और ये चीज़ देख के भी असवंत को बहुत ही ज़्यादा पेन होगी कि उसके बेटे की खुशी है, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन वो अपने ही बेटे की खुशी में शामिल नहीं हो पा रहा। वो सारा दिन लड़ने के बाद, यहाँ पर झगड़ने के बाद निशा के साथ फाइनली ये डिसाइड करेगा कि उसे जाना है और अपने बेटे को देखना है। अब ये बात बिल्कुल भी निशा से बेयर नहीं होगी और वो आगे से कहेगी कि वो नहीं चाहती कि किसी भी वजह से निशा जो है वो दोबारा से असवंत के दिल में जगह बना ले, जिसकी वजह से वो रोकेगी, लेकिन वो ये नहीं रुकेगा। जैसे दिन के टाइम निशा भाग रही थी असवंत के पीछे, रात के टाइम भागेगी निशा और ये उसको छोड़ के आएगा फौरन से अपनी बहन के सामने और कहेगा कि मुझे अभी इसी टाइम निशा के पास जाना है, मैंने अपने बेटे से मिलना है। लेकिन आगे से बहन कर देगी इनकार, वो कहेगी कि अब तुम किस नियत से, किस रिलेशन से तुम उसके पास जाना चाह रहे, तुम्हें उसका कोई हक नहीं है। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, हो सकता है कि डायरेक्टली चला जाए मिशा के घर में, और वहां पर जब आगे से बाप का जो रिएक्शन होगा मिशा का, वो ऑब्वियसली बहुत ही हार्ड होगा। वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इसको इसके बेटे की शक्ल भी दिखाई जाए। किस्सा मुख्तसर ये कि वहां से हर्ट होने के बाद बहुत बुरे तरीके से घर वापस आ जाएगा। अब जो मैं बात करूँ ना इसकी मौत की, उसके पीछे दो रीजन है, क्योंकि भैया इस ड्रामे के अंदर कोई एक बड़ी डेथ तो होनी ही है, चाहे वो होगी मिशा की या होगी असवंत की। मिशा की डेथ कैसे होगी मैं अपने पिछले रिव्यूज में बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मिशा की डेथ ना हो तो असवंत की डेथ फॉर श्योर है। और असवंत की डेथ के हवाले से मैं कुछ इस वजह से भी कह रहा हूँ क्योंकि ओएसटी के एक सीन में बहुत अच्छे से देखा जा सकता है कि यहाँ पर असवंत ने ये जो शॉल ली हुई है, एग्जैक्टली आपको यही शॉल दिखाई जाएगी कि पड़ी होगी साथ में, और नीचे एक बंदा लेटा हुआ है। तो ये बंदा कौन हो सकता है? ऑब्वियसली मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है, खासतौर पे अगर आप पाँव को थोड़ा सा गौर से देखें तो ये कोई मेल है और साथ में जो शॉल पड़ी है वो असवंत की है। तो असवंत की डेथ हो सकती है, या बेचारा किसी वजह से पागल होकर गिरेगा या जो भी होगा। यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि इस कैरेक्टर को आगे जाके मरते हुए दिखाया जाए। अब इसके मरने का कनेक्शन कैसे बन सकता है? ऐसे कि भैया यहाँ पर निशा को ऑब्वियसली एंड पे सज़ा तो बड़ी से बड़ी मिलनी है। एक तो सबसे बड़ी उसकी सज़ा ये होगी कि आगे जाके उसे पता चलेगा कि इसकी सारी प्रॉपर्टी की जो मालिक है वो एक्चुअली में असवंत नहीं, उसकी बड़ी बहन है, और उसकी बड़ी बहन सब कुछ बेच बाच देगी किसको? अहमर को। ये बातें मैं 5-6 रिव्यूज में कर चुका हूँ क्योंकि मेरी अजम्पशन ये है कि कुछ ऐसे ही दिखाई जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी का मालिक असवंत नहीं है। आपको आज के एपिसोड के अंदर भी ना ये फिलर देने की कोशिश की है जहां पर असवंत ये कहता है कि ये मेरा घर है और मैं आपको यहां से जाने के लिए कह दूंगा, ताकि ऑडियंस को ये लगे कि भैया ये घर वाकई असवंत का है, जबकि ये घर असवंत का नहीं है। ये घर मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक असवंत की बड़ी सिस्टर का है, और आगे जाके ऑब्वियसली वो इसको सेल कर देगी। एक तो निशा के ऊपर ये बहुत बड़ी क़यामत बन के टूटेगी, और दूसरी क़यामत ये बन के टूट सकती है जहां पर बेचारा असवंत इतनी टेंशन ले कि उसे उसके बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा। निशा दिन रात लड़ रही है, इसका कर रही है जीना हराम, और इवन कि ये आगे जाके शादी भी कर लेगा निशा के साथ इसको खुश करने के लिए। लेकिन निशा की चूंकि एक ही रट है कि मुझे जाना है उस घर के अंदर जाके रहना, क्योंकि वो शुरू से शादी तो करना चाहती नहीं थी, उसका मकसद सिर्फ उस घर के अंदर जाके उस घर की मालकन बनना था। तो वो जब चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, इनकी फाइट्स होंगी, और मिशा से दूर, अपने बच्चे से दूर, यहाँ पर डिप्रेशन लेके हो सकता है कि असवंत की डेथ हो जाए। लेकिन इस चीज़ के फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़े से कम ही चांसेस है, ज़्यादा चांसेस पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मिशा के मरने के हैं। आप लोगों को क्या लगता है दोनों में से किसकी मौत हो सकती है? क्योंकि किसी एक की तो होगी। जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बेस्ट लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो की तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।